एक समय की बात है। सुंदरवन जंगल में रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। माँ, घर में एक दाना भी नहीं है और किराया भी देने का बाकी है। अभी वे कभी यहाँ पर आके किराया मांगेगी। मेरे पास सोने के झुमके पड़े हैं। उसको बेच के मैं किराया भी दे दूंगी और तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। अगर मेरी शादी हो गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। अरे बेटा, मेरा क्या है, मैं तो बीमार रहती हूँ। बस थोड़े ही दिनों की मेहमान हूँ। तुम्हारी शादी हो जाए बस। रानो, अरे ओ रानो, जल्दी से मेरा किराया दे दो। बाहर निकल जल्दी से। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। अरे गोरी कवि, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पता तो है मेरी माँ की तबीयत खराब है। अरे तुम्हारी माँ जिए या मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से मेरे 2 महीने का किराया दे दो। गौरी बहन, थोड़ा तो रहम कर दो। मेरी माँ बीमार है और घर में एक दाना भी खाने का नहीं है। मैं कहाँ से दूँ आपके पैसे? हो, अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है देने को, तो तुम क्यों रह रही हो मेरे घर में? जल्दी से निकल जाओ। मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। माँ के पास सोने के झुमके हैं, मैं उसको बेच के आपके पैसे जल्द से जल्द चुका दूंगी। हाँ, मुझे 2 दिन के अंदर किराया दे दो। अगर ना दे पाई तो 2 दिन के अंदर मेरे घर को खाली कर देना। बेटा, तुम यहाँ की फिक्र मत करो। तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। रानू चिड़िया को देखने के लिए बल्लू अपनी माँ को लेकर रानू के घर पर आता है। आपकी रानो बेटी तो बहुत ही संस्कारी लग रही है। हमारी ओर से तो रिश्ता पक्का समझो। अब आप बताइए। हाँ हाँ, हमारी रानो बेटी तो बहुत ही संस्कारी और दयालु है। और आपका बेटा भी हमें बहुत पसंद आया। हमारी ओर से भी हाँ है। और फिर थोड़े ही दिनों में रानू चिड़िया की शादी पल्लू चिड़िया के साथ कर दी जाती है। अरे रानो चिड़िया, तुम्हें पता नहीं है कि जल्दी सुबह उठ के घर का सारा काम कर देना चाहिए। क्या कर रही थी तुम? माँ जी, मैं सवेरे जल्दी ही उठ चुकी थी और सारा काम भी हो चुका है। बर्तन भी धो दिए, कपड़े भी धो दिए और घर में झाड़ू पोछे भी हो चुके हैं। और घर में और कोई काम बाकी हो तो माँ जी आप मुझे बता सकते हैं। या अभी तक झाड़ू पोछे ही हुए हैं? मुझे तो लगा होगा तुमने खाना भी बना लिया होगा। तुम्हें मालूम नहीं, मुझे जल्दी खाना चाहिए। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए और आप पल्लू जी को भी फोन करके बुला लीजिए। मैं अभी जाके खाना बना देती हूँ, ठीक है? बेचारी रानो चिड़िया डर के मारे जल्दी जल्दी से खाना बनाने लगती है। सास का ऐसा व्यवहार देख के वे बहुत हैरान थी। अरे बल्लू बेटा, तुम्हें मालूम है ये रानो बहू तो मुझे मार ही डालेंगी। इतनी देर तक मुझे खाना भी नहीं देती है ये। क्या रानो, तुम्हें मालूम नहीं है मेरी माँ जल्दी खाना खाती है? और इतनी देर तक तुमने उसको खाना नहीं दिया, क्यों? बल्लू जी, 10 बजे तक तो खाना बन चुका था। फिर भी माँ जी ये कह रही है कि मैंने उन्हें खाना नहीं दिया। क्या मेरे माँ के सामने तुम उंगली उठाओगी? बल्लू रानो को एक चोट से चाटा मार देता है और बेचारी रानो रोने लगती है। और फिर रानो चिड़िया खाना लेकर आती है। बल्लू और उसकी माँ खाने लगते हैं लेकिन रानो को पूछते भी नहीं है। और फिर खाना खाने के बाद बल्लू चिड़ा अपने काम पर चला जाता है। दोपहर का समय था और बल्लू चिड़े की माँ खाना खाने के बाद आराम कर रही थी। रानो चिड़िया को तो बहुत ही भूख लगी थी। मुझे तो बहुत ही भूख लगी है, ये मैं खा लेती हूँ। बेचारी रानो चिड़िया बचा हुआ खाना खाने लगती है। तभी उसकी सास वहां पर आ जाती है। हे राम, मेरा दाना भी खा गई। कितना खाओगी तुम रानो?
माँ जी, आप सबने तो खाना खा लिया था, लेकिन मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, इसीलिए मैं किचन में खाना खाने आ गई थी। हाय राम, तो अब मैं क्या खाऊंगी? इस गरीबी में तुमने मेरा दाना भी नहीं छोड़ा है राम। तुमने मेरी माँ का खाना भी खा लिया, और कितना खाओगी तुम रानो चिड़िया? ये कहकर बल्लू चिड़ा रानो चिड़िया को एक थप्पड़ मार देता है और रानो चिड़िया बेहोश होकर गिर जाती है। वे लोग तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। जंगल में पास ही कौवे का क्लिनिक बना हुआ था। अरे मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हो। और चिड़िया बहुत ही कमजोर है, कृपया उसका बहुत ख्याल रखें। सुन बहू रानी, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे पोता ही चाहिए। अगर पोती हुई तो इस घर को तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो माँ जी? ये सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है, और मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? ज्यादा जबान मत चलाओ, जो मेरी माँ ने कहा है वही होगा। अगर लड़की हुई तो इस घर को छोड़ के तुम चली जाना। थोड़े दिन बीत जाते हैं और रानो चिड़िया एक प्यारा सा अंडा देती है। माँ जी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। जल्दी से हमारे घर पर एक नया मेहमान आ जाएगा। और थोड़े ही दिनों में अंडे में से एक चिड़िया निकलती है। हाय, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। हाय राम, इस चिड़िया को कौन पालेगा इस गरीबी में? अभी इसी वक्त इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, तुम समझी? लेकिन माँ जी, मैं इसे लेकर कहाँ पर जाऊंगी और कैसे पालूंगी? और बल्लू जी को तो इसे देख लेने दीजिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, जो मैं कहूंगी वही बल्लू कहेगा। और अभी इसी वक्त इस चिड़िया को लेकर यहाँ से चली जाओ तुम। रानो चिड़िया अपने माँ के यहाँ चली जाती है। माँ, मैं हूँ रानो, दरवाजा खोलिए। रानो चिड़िया, तुम्हारी माँ तो मर गई है, और उसके जाने के बाद हम लोग यहाँ पर किराए पे रहने आए। माँ भी चली गई और घर भी चला गया। अब मैं मेरी बेटी को कैसे पालूंगी? तभी नदी के अंदर से एक चीन बाहर आता है। वे बहुत ही बड़ा था। चिड़िया बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मैं तुम्हारी 2 इच्छा पूरी करूंगा। एक स्ट्रॉबेरी में ये बोलना कि तुम जल्दी से एक घर में बदल जाओ, तो वे एक घर में बदल जाएंगी। और दूसरी स्ट्रॉबेरी को एक गमले के अंदर बो देना, और ये जादू स्ट्रॉबेरी कभी नहीं खत्म होगी। ओ जादू स्ट्रॉबेरी, तुम जल्दी से एक घर में बदल जाओ। तभी अचानक एक स्ट्रॉबेरी का बड़ा घर बन जाता है। माँ, ये तो कितना सुंदर स्ट्रॉबेरी का घर बन गया है। ये स्ट्रॉबेरी के घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं थी। माँ, ये स्ट्रॉबेरी कितनी मीठी है। हाँ बेटा, ये जादू स्ट्रॉबेरी है, और मैं इसको रोज तोड़ के मार्केट में बेच आऊंगी, ठीक है? जंगल में सारे पंछियों को रानो चिड़िया की स्ट्रॉबेरी बहुत ही पसंद आती है। पूरे जंगल में रानो चिड़िया बहुत ही मशहूर हो जाती है, और धीरे धीरे रानो चिड़िया के दिन बहुत ही सुधर जाते हैं। और एक दिन रानो चिड़िया की सास उसे मिलती है। बेटा, मैं मेरे किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे और घर पे चल। नहीं माँ जी, मुझे आपके साथ नहीं चलना है। रानो बेटा, मैं तुम्हारे पास हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। और फिर रानो चिड़िया मान जाती है और अपने घर पर चली जाती है। मेरी बेटी कितनी प्यारी है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।